हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं, कौन से बिल्कुल सटीक लक्षण मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी में भी बोला जाता था कि अच्छा तुमको ये वाले सिम्टम दिख रहे हैं तो तुमको लड़का ही होगा। बहुत सारे लोग अपना जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे घर वाले हैं, आस पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग बहुत ज़्यादा अपना अंदाज़ा लगाते थे। तो कौन कौन से लक्षण हैं जो आस पड़ोस के लोगों में भी सच्चाई हुई है, मेरी जो हाउस हेल्पर आते थे उसकी बहू में भी सच्चाई हुई है लड़के के टाइम पे, और उसके मेरी जो हाउस हेल्पर है उसके 6 बेटे हैं। तो 6 बेटे के टाइम पे कौन से ऐसे सिम्टम थे जो उसको दिखे थे, तो वो सटीक मैं लक्षण आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मेरी भी प्रेगनेंसी में वो देखकर बोलते थे। ऐसे सिम्टम थे लड़के के टाइम पे जो मुझे दिखे थे, उनके अनुसार मैं आपस से शेयर करूँगी। आप भी मिला लीजिएगा कि अगर आप में ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप कुछ हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर। से ज़्यादा सिम्टम दिखे थे कि मेरी दूसरी तिमाही से ही मेरे कमर में ज़्यादा दर्द होता था। जैसे ही मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती थी तो मेरे कमर में दर्द होता था, या फिर मैं एक जगह पे बैठ जाती थी तो मेरे कमर में दर्द होता था। मैं ज़्यादा देर वॉकिंग करती थी तभी भी मेरा कमर बहुत अकड़ जाता था। मुझे फ़ील होता था कि हाँ, मेरे कमर में हल्का हल्का पेन रहता है। और कहा भी जाता है बूढ़े बुजुर्ग के अनुसार है कि तुमको लड़का होगा, क्योंकि लड़का के टाइम पे बोला जाता है कि आपकी कमर में ज़्यादा दर्द होता है। मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा हद तक मैच किया था कि मेरी कमर में जब दर्द रहता था तो मुझे लड़का हुआ। डिलीवरी हुई थी तो मेरे कमर से ही क्रैम्प्स आ रहे थे, कमर से होकर पेट में आ रहे थे, बारी बारी ऐसे ही क्रैम्प्स मेरे आ रहे थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके शुरू से कमर में पेन हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का हो। अगर आपके पेट में पेन रह रहा है ज़्यादातर तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लड़की होगी। ये बहुत ज़्यादा हद तक सिम्टम मैच करते। वैसे ही आपकी नाभि में भी उभार नज़र आने लगती है। अगर आपकी नाभि बहुत ज़्यादा अच्छे से निकली हुई आपको फील हो रही है, आपकी नाभि में दर्द भी हो सकता है, आपकी नाभि इतनी ज़्यादा निकल जाती है कि उसको आपको मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। आप जब से आपका पेट निकलना स्टार्ट हो रहा है, जब से आपकी नाभि निकलना स्टार्ट हो रही है, तो ढीले कपड़े पहनना है आपको। पूरी प्रेगनेंसी में ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इलास्टिक ना हो, बहुत ज़्यादा ढीले ढीले कपड़े पहनेंगे, बहुत ज़्यादा लूज लूज टी शर्ट अपने पापा का पहन लीजिए, अपने हस्बैंड का पहन लीजिए। बहुत ज़्यादा लूज लूज आपको टी शर्ट पहनना है, मतलब ट्रिपल एक्सल ले लीजिए, मेन सेक्शन से ले लीजिए टी शर्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। अगर आप टी शर्ट नहीं पहनते हैं तो बहुत लूज लूज गाउन पहनिए, बहुत लूज लूज सूट्स पहनिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो आपको इस टाइप के कपड़े पहनना है ताकि आपकी पेट ना दबे, आपकी नाभि ना दबे, क्योंकि दबने की वजह से भी कई बार बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चे के आसपास बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा एक जगह सिकुड़ के रह जाता है। तो ये सारे चीज़ों का आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना। उसके बाद प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत टाइट टाइट कपड़े पहनती थी उस टाइम पे। बहुत सारे मिस्टेक्स मेरे से भी हुए हैं जो मैं बेबी बॉय के टाइम पे जो मैंने नहीं किए हैं। तो ये सारे मिस्टेक्स जो मैंने किए हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपकी नाभि में भी उभार नज़र आ रहा है। अगर आपकी नाभि उठी हुई फील हो रही है, निकली हुई फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मैच किया था। मेरे घर वाले, मेरे हाउस हेल्पर, मेरी सास, मेरी नंद सब बोलते थे कि अच्छा तुम्हारी नाभि निकल गई है नीरू, तुम्हारी नाभि निकल गई है और लग रहा है कि तुमको लड़का होगा, क्योंकि नाभि मतलब मेरी हाउस हेल्पर के 6 बेटे हैं तो उसके 6 बेटे के टाइम पे भी उसकी नाभि निकली हुई थी। वो मुझे देखकर बोलते थे कि हाँ लड़का होगा लग रहा है, क्योंकि नाभि निकली हुई फील हो रही है। हाँ, एक आध परसेंट लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ये सिम्टम गलत हो जाते हैं, लेकिन 80% लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ये सिम्टम
जिनको ये मैच करते हैं। और कहा भी जाता है, इसलिए आज के भी डेट में लोग मानते हैं कि हाँ, नाभि निकलने से लड़का होता है। और ये मेरे साथ भी सच्चाई हुई है कि मेरी नाभि निकली हुई थी तो मुझे लड़का हुआ। लंबे आकार में है, ओवल शेप में पेट है और बिल्कुल इस टाइप से, जैसे अंडाकार आपने देखा होगा उस टाइप से अगर आपका पेट निकला है तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर आपका गोल पेट निकला हुआ है, यानी फुटबॉल के आकार का पेट निकला है, तो कहा जाता है कि आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में गर्ल के टाइम पे मेरा गोल पेट निकला था, बिल्कुल फुटबॉल के आकार का। के साथ भी ये मैच कर रहा है, आपके साथ भी ये सिम्टम दिख रहा है कि हाँ, मेरा ओवल शेप का निकला है, मेरा गोल शेप का निकला है, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। ये मैं मानूंगी कि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता था। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था मेरे साथ। और कहा भी जाता है कि लड़का अगर आपने कंसीव किया है तो बहुत ज़्यादा छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगने लगती है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती लेकिन रोना आता है। मेरे साथ भी ये हुआ है, बहुत बात जैसी बात नहीं होती थी लेकिन मेरे आंखों से आंसू ऐसे धारा जैसे बहने लगते थे। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है कि मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता था। खासकर मतलब जो आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो बात और जिसमें आप अपनी राय रख रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ये मैं भी बहुत ज़्यादा नोटिस की हूँ। नॉर्मल डेज़ में आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है वो अपनी कर रहा है मैं अपनी करूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको कम गुस्सा आ रहा है, आपको नहीं हो रहा है गुस्सा, आप चिल रह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरी बातें क्यों नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप लड़के को कंसीव किए। कि लड़कों में ये आदत होती है, थोड़ी हार्मोनल चेंजेस होती है कि लड़के अपनी करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे हर लड़के नहीं होते हैं लेकिन लड़कों की ये हार्मोनल होती है। तो अगर आपके साथ भी ये मैच कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। आपका कुछ क्वायरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।